अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश टिक्का। अंदर से एकदम आपका सॉफ्ट और जूसी फ़िश टिक्का होगा और बाहर से एकदम चटपटा स्पाइसी, खाकर बस आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी फ़िश टिक्का की रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो आपको ना इसको बार बार बनाने का दिल चाहेगा। फ़िश टिक्का बना रहे हैं तो हम फ़िश फिलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पर फ़िश फिलेट्स लिए हुए हैं। इस तरह के पीसेस में इनको कट कर लिया है। आपके पास टाइम है तो नमक और सिरके के पानी में 1 घंटा इसको छोड़ दीजिएगा, जिससे कि जो आपके फ़िश टिक्का के पीसेस होंगे अंदर तक जूसी बनकर रेडी होंगे। और फिर अच्छी तरह से उसको वॉश कर लीजिएगा जब आप नमक और सिरके के पानी में डालिएगा। मैंने यहाँ पर तलापिया मछली का इस्तेमाल किया, जिसमें बीच में सिर्फ एक कांटा होता है, तो बहुत आसानी से इसके फिलेट्स बन जाते हैं। आपको कोई सी भी ऐसी मछली लेनी है जिसमें कि सिर्फ एक कांटा हो, जिससे कि जो फिलेट्स होंगे उसके अंदर कांटे नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर आधा कप दही यानी कि 100 ग्राम दही को छन्नी पर मैंने आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी ड्रेन हो गया और हमें यह हंकर्ड मिल गया। इस तरह का एकदम गाढ़ा दही चाहिए हमें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे। और 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भर के चाट मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर नमक आपको एहतियात से डालना है, ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और 1.5 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है। आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे इसमें। 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें बेसन और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो सिर्फ बेसन से भी आप ये बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल नहीं है तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का फ्लेवर अच्छा आता है टिक्का में। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस होती है तो 1 आध टेबल स्पून पानी डाल लीजिएगा, लेकिन एकदम गाढ़ा रखना है इसको, पतला मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा बहुत ही मज़े का मैरिनेट तैयार हो गया है फ़िश के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी फ़िश जो है ना, इसको हम इस तरह से उठा कर डालेंगे तो बोल में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप चाहें तो टिश्यू पेपर से इसको ड्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो मसाला होगा ना खूब अच्छे से मछली के ऊपर कोट हो जाएगा। अगर मछली में पानी हुआ तो फिर आपका जो मसाला है वो पतला हो सकता है। अब यहाँ पर इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट कर लीजिएगा। टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसका मैरिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेट होगा अंदर तक मछली में उतना ही टेस्ट आता है। चलिए, यहाँ पर जब हमारी मछली मैरिनेट हो गई, 3-4 चम्मच तेल को मैंने गरम कर लिया। इसमें हम मछली के पीसेस अरेंज कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और 1-1.5 मिनट के लिए इसको टच नहीं करना है, जिससे कि जो मसाला है इस पर अच्छे से फर्म हो जाएगा। मछली की कुकिंग टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी ये पक जाती है। और ये तलापिया बोनलेस फ़िश है तो ये तो और ज़्यादा जल्दी इसकी कुकिंग हो जाती है। मुश्किल से 5-6 मिनट में ये पककर तैयार हो जाती है। तो 1-1.5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को घुमाया है। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे क्या होगा, जो भाप बनेगी वो अंदर तक मछली को कुक कर देगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया। 2-3 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी और फिर जब ये 2-3 मिनट पक जाएगी तब हम इसको खोलेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इसको दोनों साइड से घुमाकर इस तरह से पकाएंगे कि जो इसकी आउटर सरफेस है वो क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। और यहाँ पर बातों बातों में हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। और इसकी जो आउटर क्रस्ट है ना मछली की, इसको बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी नहीं करना है। ये इसी तरह से बनती है, बस हल्की सी गोल्डन हो जाए ना दोनों तरफ से और आपको महसूस हो कोई अच्छी तरह से पक चुकी है, बस तब तक आपको इसको पका लेना है। और यहाँ पर हमारा जो फ़िश टिक्का है बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई है। एक बार आप बनाकर देखिए। एक बार बनाने के बाद आप इसी तरीके से फ़िश टिक्का बनाना पसंद करेंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है, क्योंकि आउटकम अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी बनी है। एक बार बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि कितनी मज़े की बनती है। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ आपको किसी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चटनी बनाना चाहते हैं तो चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने पिछली बार फ़िश फ्राई बनाई थी तो उसके साथ जो मैंने चटनी बनाई थी ना, वही चटनी इसके साथ बना लीजिएगा। अच्छा, इसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का वाला फ्लेवर देने के लिए ना मैं इसको थोड़ा सा स्मोक भी करूँगी, तो आप भी कर लीजिएगा। जो स्मोकी खुशबू आती है बड़ा अच्छा टेस्ट देती है टिक्का को। तो बस जला हुआ कोयला रखकर थोड़ा सा ऊपर से तेल डालकर 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। ये प्रोसेस है तो ऑप्शनल, लेकिन बहुत अच्छा से खुशबू इसके अंदर आ जाती है कि स्मोकी सी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इसको तंदूर पर बनाया हुआ है। और चाहे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी आपकी जो फ़िश टिक्का है ना बहुत अच्छी बनी है। तो बस ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फ़िश टिक्का कैसा बना।
और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बार ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।